विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स में कुछ मंत्रियों की स्थिति कमजोर जरूर बताई गई थी, लेकिन फिर भी पार्टी उन पर ही भरोसा जताने वाली है। मंत्री ही नहीं बल्कि कांग्रेस सरकार में अन्य महत्वपूर्ण पदों पर रहे 6 से 7 अन्य नेताओं के टिकट भी नहीं काटे जाएंगे। हैदराबाद में 2 दिन पहले कांग्रेस वर्किंग कमेटी (CWC) की बैठक में इस विषय पर भी विचार किया गया है। इस स्पेशल रिपोर्ट में पढ़िए, इस मीटिंग में क्या रहा, कांग्रेस के सर्वे में क्या बातें थीं और क्यों मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाएंगे। हैदराबाद में हुई CWC की मीटिंग में कांग्रेस के भीतरी सर्वे पर मंथन हुआ। इस मीटिंग में भाग लेकर राजस्थान लौटे प्रदेश इलेक्शन स्ट्रेटेजिक कमेटी के चेयरमैन और CWC सदस्य हरीश चौधरी ने भास्कर को बताया कि मंत्रियों के टिकट काटने के बारे में कोई नीतिगत फैसला अब तक नहीं हुआ है। यह सीट दर सीट के हिसाब से तय होता है। विभिन्न कारणों से इक्का दुक्का मंत्रियों के टिकट जरूर हर बार ही ऊपर नीचे होते हैं। कांग्रेस आलाकमान, प्रदेश कांग्रेस, सरकार और मुख्यमंत्री स्तर पर कांग्रेस में 3 सर्वे हो चुके हैं। इलेक्शन स्ट्रेटेजिक एजेंसियां 1-2 सर्वे और करेंगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 5 से 6 मंत्रियों और 5 से 6 दिग्गज विधायकों को कमजोर बताया गया था। ये सर्वे टिकटों के समीकरण तय करने में जरूर मददगार हैं, लेकिन टिकट वितरण इसी आधार पर नहीं होगा। सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कह चुके हैं कि टिकट मिलने का एक ही फार्मूला है और वह है जीतने की काबिलियत, विनेबिलिटी। क्यों आखिर मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाएंगे? भास्कर ने कांग्रेस सरकार के सभी कैबिनेट मंत्रियों का एनालिसिस किया कि वे क्यों मजबूत हैं। 1. शांति धारीवाल, नगरीय विकास मंत्री। विधानसभा में धारीवाल एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने सदा विपक्ष के हमलों के सामने सरकार को मुश्किल स्थितियों में बचाया। उन्हें सरकार का ट्रबल शूटर माना जाता है। कोटा में चंबल रिवर फ्रंट जैसी वैश्विक पहचान स्थापित करने वाला प्रोजेक्ट बनवाया है। इस प्रोजेक्ट की हाल ही सीएम गहलोत ने भी खूब प्रशंसा की है। गहलोत कई बार सार्वजनिक मंच से धारीवाल की तारीफ कर चुके हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? जैन वैश्य समुदाय और हाड़ौती क्षेत्र में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं। वह 3 बार विधायक के अलावा 1 बार सांसद भी रह चुके हैं। मुख्यमंत्री के सबसे भरोसेमंद माने जाते हैं। कोटा में बनाए गए चंबल रिवर फ्रंट को कांग्रेस सरकार वैश्विक स्तर का प्रोजेक्ट मानकर अपनी उपलब्धि बता रही है। बीते सप्ताह सीएम गहलोत सहित कैबिनेट के कई मंत्री और विधानसभा अध्यक्ष भी कोटा गए थे। 2. BD कल्ला, शिक्षा मंत्री जलदाय और ऊर्जा जैसे बड़े महकमे भी संभाल चुके हैं। उनके कार्यकाल में शिक्षा विभाग ने 48,000 पदों पर शिक्षकों की सबसे बड़ी भर्ती सकुशल पूरी की है, जो पिछले कुछ वर्षों से राजस्थान में बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। क्यों नहीं कटेगा टिकट? ब्राह्मण समाज से आते हैं। उनका टिकट तब भी कांग्रेस ने नहीं काटा था जब वह लगातार 2 बार 2008 और 2013 में चुनाव हार गए थे। ऐसे में इस बार उनका टिकट काटा जाना संभव नजर नहीं आता। 3. परसादी लाल मीणा, चिकित्सा मंत्री। पूर्वी राजस्थान में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, जो मीणा समुदाय से आते हैं। वह 5वीं बार विधायक बने हैं। इनके कार्यकाल में सरकार कोरोना के दूसरे फेज से बेहतर तरीके से निपटने में कामयाब रही। क्यों नहीं कटेगा टिकट? पूर्वी राजस्थान में भाजपा के पास किरोड़ी लाल मीणा जैसे बड़े नेता हैं, लेकिन कांग्रेस के पास कोई नहीं। परसादी ही हैं, जिन्होंने किरोड़ी लाल को चुनाव भी हराया है। 4. भंवर सिंह भाटी, ऊर्जा मंत्री। भाटी कोलायत की उस सीट से लगातार 2 बार चुनाव जीते हैं, जहां कभी भाजपा के दिग्गज नेता देवी सिंह भाटी 5-6 बार लगातार चुनाव जीतते थे। वर्ष 2013 में जब कांग्रेस ने महज 21 सीटें जीती थीं, तब भी भाटी कांग्रेस से चुनाव जीते। उनकी गैर विवादित व विनम्र नेता की छवि है। क्यों नहीं कटेगा टिकट? कांग्रेस में राजपूत समाज के विधायक मंत्री भाजपा की तुलना में बहुत कम हैं। ऐसे में भाटी को टिकट मिलना भी तय है। सीकर की प्रभारी मंत्री शकुंतला रावत गहलोत कैबिनेट में गुर्जर समाज की एकमात्र चेहरा हैं। 5. शकुंतला रावत, उद्योग मंत्री। शकुंतला गुर्जर समाज से हैं और करीब 60 सीटों पर इस समाज की बहुतायत है। वह समाज की एकमात्र महिला मंत्री भी हैं।
उनके कार्यकाल में राजस्थान में अब तक की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट समिट 10 लाख करोड़ रुपए हुई। स्वयं सीएम ने उस समिट को अंजाम दिया था। क्यों नहीं कटेगा टिकट? लगातार बानसूर सीट से 2 बार 2013, 2018 चुनाव जीती हैं। यह सीट 2008 में भाजपा के कब्जे में थी। वर्ष 2013 में जब कांग्रेस 21 सीटों पर सिमटी तब भी शकुंतला रावत वहां से कांग्रेस के टिकट पर जीतकर विधानसभा पहुंची थीं। 6 सालेह मोहम्मद अल्पसंख्यक मामलात मंत्री सालेह मुस्लिम समाज से हैं, जो कांग्रेस का परंपरागत समर्थक समुदाय है। उनके पिता गाजी फकीर की पोकरण जैसलमेर क्षेत्र में जबरदस्त प्रतिष्ठा है। क्यों नहीं कटेगा टिकट? पोकरण से सालेह के सामने कांग्रेस में कोई कंपटीशन भी नहीं है। अल्पसंख्यक समुदाय से महज दूसरे मंत्री हैं। 7 अशोक चांदना खेल मंत्री चांदना गुर्जर समुदाय से हैं और हिंडोली से लगातार दूसरी बार विधायक हैं। चांदना के नेतृत्व में 32 लाख खिलाड़ियों वाले ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन भी हुआ है, जिनमें स्वयं सीएम और मंत्रियों ने कबड्डी भी खेली थी। क्यों नहीं कटेगा टिकट? हिंडोली सीट पहले भाजपा के कब्जे में थी, लेकिन चांदना ने 30 से 35 की आयु में ही इसे लगातार 2 बार जीतकर कांग्रेस को क्षेत्र में मजबूत किया है। हाल ही चांदना ने राज्य सरकार के खिलाफ बूंदी में धरना भी दिया, जिसे लेकर सीएम गहलोत ने नाराजगी व्यक्त की थी। 8 रामलाल जाट राजस्व मंत्री जाट ने पिछले 25 वर्षों में 5 चुनाव लड़े हैं, जिनमें से 4 जीते हैं। 3 बार लगातार 1998, 2003 और 2008 में चुनाव जीते थे। क्यों नहीं कटेगा टिकट? वह जाट समुदाय से हैं और मजबूत नेता माने जाते हैं। वह भीलवाड़ा डेयरी के कई वर्षों तक चेयरमैन भी रहे हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समन्वयक भी रहे हैं। 9 उदयलाल आंजना सहकारिता मंत्री आंजना चित्तौड़गढ़ से सांसद 2009 भी रहे हैं। वह तीसरी बार विधायक और दूसरी बार मंत्री भी हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? वह सीएम गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी के विश्वस्त नेता माने जाते हैं। ओबीसी पटेल समुदाय से आने वाले एकमात्र मंत्री हैं। 10 बृजेंद्र ओला परिवहन मंत्री झुंझुनू सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। वह दिग्गज कांग्रेस नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री शीशराम ओला के बेटे हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? बृजेंद्र की सीट को भाजपा अपनी सबसे मुश्किल 19 सीटों में गिनती है। वर्ष 2014 और 2019 में भाजपा ने यहां से लगातार 2 बार लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2008, 2013 और 2018 में बृजेंद्र से यह सीट नहीं छीन पाई। जयपुर की सिविल लाइंस सीट से जीतने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस में मजबूत मुखर राजपूत नेता माने जाते हैं। 11 प्रताप सिंह खाचरियावास खाद्य मंत्री खाचरियावास कांग्रेस के मुखर राजपूत नेता हैं। यह समुदाय राजस्थान में शीर्ष 2 से 3 ताकतवर मतदाताओं में गिना जाता है। विधानसभा के भीतर व बाहर वे भाजपा के राजनीतिक हमलों का बेहतर ढंग से जवाब देते हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? राजपूत कांग्रेस के पारंपरिक मतदाता नहीं हैं। ऐसे में खाचरियावास कांग्रेस में खास स्थान बना चुके हैं। 12 महेश जोशी जलदाय मंत्री जोशी को राजनीतिक गलियारों में सीएम गहलोत का सबसे विश्वस्त मंत्री माना जाता है। वह जयपुर से 2009 में सांसद भी बन चुके हैं। उस वक्त जयपुर से भाजपा लगातार 6 बार चुनाव जीत चुकी थी। तभी से महेश जोशी का राजनीतिक कद कांग्रेस में बहुत ऊंचा हो गया। क्यों नहीं कटेगा टिकट? वह हवामहल की उस सीट से 2018 में विधायक बने हैं, जहां भाजपा पिछले 10 में से 08 बार चुनाव जीत चुकी है। 13 लालचंद कटारिया कृषि मंत्री जयपुर ग्रामीण से 2009 में सांसद रहे हैं। वह आमेर और झोटवाड़ा से विधायक रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? झोटवाड़ा सीट पर फिलहाल कांग्रेस में उनके बराबर कद का कोई नेता नहीं है। साथ ही वह ताकतवर मतदाता जाट समुदाय से आते हैं, जिसकी बहुलता इस क्षेत्र में पहले नंबर की है। जयपुर ग्रामीण सीट पर सांसद और केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं। 14 प्रमोद जैन भाया खनन मंत्री भाया के खिलाफ कांग्रेस के ही विधायक भरत सिंह कुंदनपुर कई बार सीएम गहलोत के पत्र लिख चुके हैं। इसके बावजूद सीएम गहलोत ने कभी भाया के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की।
क्यों नहीं कटेगा टिकट? भाया भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में समन्वयक थे और वह आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर वर्ग जैन वैश्य समाज से आते हैं। 15 हेमाराम चौधरी। वन मंत्री हेमाराम हालांकि उम्र का हवाला देकर खुद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा कर चुके हैं, लेकिन ऐसी ही घोषणा उन्होंने पिछले चुनावों में भी की थी। यह मतदाताओं से सहानुभूति हासिल करने की उनकी विशेष राजनीतिक शैली है। क्यों नहीं कटेगा टिकट? हेमाराम कांग्रेस से पिछले 40 वर्षों से जुड़े हुए हैं और अभी तक कभी एक बार भी उनका टिकट पार्टी ने नहीं काटा है। 16 महेंद्रजीत सिंह मालवीय। जल संसाधन मंत्री मालवीय बागीदौरा सीट से लगातार तीसरी बार विधायक हैं। उनकी पत्नी रेशम मालविया बांसवाड़ा की जिला प्रमुख रही हैं। बागीदौरा सीट को भाजपा अपनी 19 सबसे मुश्किल सीटों में गिनती है। क्यों नहीं कटेगा टिकट? मालवीय राजस्थान में आदिवासियों के कांग्रेस में सबसे बड़े चेहरे हैं। उन्हें कांग्रेस ने हाल ही में CWC सदस्य भी बनाया है। गोविंद राम मेघवाल को हाल ही कांग्रेस ने चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया गया है। 17 गोविंद राम मेघवाल। आपदा राहत मंत्री खाजूवाला बीकानेर से आने वाले मेघवाल को कांग्रेस ने हाल ही राजस्थान की चुनाव अभियान समिति का चेयरमैन बनाया है। क्यों नहीं कटेगा टिकट? मेघवाल को कांग्रेस भाजपा के दिग्गज केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की टक्कर में आगे बढ़ा रही है। मेघवाल समुदाय राजस्थान में सबसे बड़ा दलित मतदाता वर्ग है। ऐसे में गोविंद राम कांग्रेस के लिए अति महत्वपूर्ण नेता हैं। 18 सुखराम बिश्नोई। श्रम विभाग बिश्नोई भी सांचौर से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र सांचौर को हाल ही सीएम गहलोत ने नया जिला भी बनाया है। क्यों नहीं कटेगा टिकट? बिश्नोई समुदाय से वे एकमात्र मंत्री हैं। 19 विश्वेंद्र सिंह। पर्यटन मंत्री डी कुम्हेर से लगातार दूसरी बार चुनाव जीते हैं। इससे पहले भी वे विधायक और सांसद दोनों रहे हैं। उनके विधानसभा क्षेत्र डीग को सीएम गहलोत ने जिला भी बना दिया है। पूर्वी राजस्थान के जाट बहुल इलाके भरतपुर में भाजपा पिछले चुनावों में एक भी सीट नहीं जीत सकी थी। क्यों नहीं कटेगा टिकट? सिंह इस इलाके में एक मजबूत नेता माने जाते हैं। कांग्रेस से उनके सामने किसी मजबूत नेता की दावेदारी नहीं है। 20 राजेंद्र यादव। उच्च शिक्षा यादव कोटपूतली से विधायक हैं। यह सीट भाजपा पिछले 3 चुनावों से हार रही है। इस विधानसभा क्षेत्र को सीएम गहलोत ने नया जिला भी बना दिया है। क्यों नहीं कटेगा टिकट? जयपुर अलवर भरतपुर में यादव समुदाय एक बड़ा मतदाता वर्ग है। वे इस समुदाय के अकेले मंत्री हैं। गहलोत सरकार में जाहिदा खान 3 बार से कामा सीट से चुनाव लड़ती आ रही हैं। 21 जाहिदा खान। शिक्षा राज्य मंत्री जाहिदा के पिता हरियाणा और राजस्थान दोनों राज्यों की विधानसभाओं में कांग्रेस के विधायक और मंत्री रहे हैं। कामा सीट से पिछले 3 चुनावों से कांग्रेस जाहिदा को ही टिकट दे रही है। हाल ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल के संकेत पर रातों रात जाहिदा को शिक्षा विभाग में बतौर राज्य मंत्री कई सारे कार्य आवंटित किए गए थे। उससे पहले वह मंत्री तो थीं, लेकिन उनके पास कोई खास अधिकार नहीं थे। क्यों नहीं कटेगा टिकट? जाहिदा अकेली मुस्लिम महिला हैं जो गहलोत मंत्रिमंडल में हैं। उनकी कामा सीट मुस्लिम बाहुल्य है। 22 मुरारी लाल मीणा। पर्यटन मंत्री मीणा दौसा से विधायक हैं। यह क्षेत्र मीणा बाहुल्य माना जाता है। वह दूसरी बार मंत्री बने हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? उनकी स्थिति बहुत मजबूत नहीं, लेकिन कमजोर भी नहीं है। 23 रमेश मीणा। पंचायत राज मंत्री सपोटरा सीट से विधायक हैं। वह इस सीट पर लगातार तीसरी बार जीते हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? इस सीट को भी भाजपा अपनी 19 सबसे मुश्किल सीटों में गिनती है। उनका टिकट भी लगभग तय ही है। 24 अर्जुन बामनिया। जनजाति विकास मंत्री। जनजाति समुदाय आदिवासी पर कांग्रेस और भाजपा दोनों बहुत फोकस कर रही हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? महेंद्रजीत सिंह मालवीय के बाद बामनिया आदिवासी इस समुदाय के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। सीएम गहलोत के मंत्रिमंडल में शामिल मंत्रियों सहित 6 से 7 अन्य सीनियर नेताओं के भी टिकट काटना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। 25 भजनलाल जाटव। सार्वजनिक निर्माण। क्यों नहीं कटेगा टिकट? जाटव वैर सीट से आते हैं। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स में कांग्रेस इस सीट को कमजोर मान रही है,
लेकिन जाटव भरतपुर अलवर क्षेत्र के प्रमुख दलित समुदाय से आते हैं, उनकी स्थिति न मजबूत है और न कमजोर। 26 टीकाराम जूली, सामाजिक न्याय अलवर ग्रामीण से टीकाराम को कांग्रेस ने लगातार तीसरी बार टिकट दिया है। वह 2 बार जीते भी हैं, 1 बार अलवर के जिला प्रमुख भी रहे हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? दलित समुदाय से आते हैं, क्षेत्र में इनके बराबर कद का कोई और नेता इस समुदाय से है भी नहीं। 27 ममता भूपेश, महिला व बाल विकास ममता सिकराय से लगातार तीसरी बार टिकट पाने में कामयाब हुई हैं। 1 बार हारी, लेकिन 2 बार विधायक बनी हैं। क्यों नहीं कटेगा टिकट? वह एकमात्र दलित महिला चेहरा हैं जो सरकार में मंत्री हैं, मुख्यमंत्री के विश्वस्त लोगों में भी हैं। गर्ग पर विचार गठबंधन के अनुसार गुढ़ा हो चुके हैं। मंत्रिमंडल व कांग्रेस से बाहर तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग राष्ट्रीय लोक दल को और गठबंधन के कारण मंत्रिमंडल में लिया गया था। उनका फैसला गठबंधन के अनुसार ही तय होगा। राजेंद्र सिंह गुढ़ा सरकार में सैनिक कल्याण राज्य मंत्री थे, लेकिन वह अब कांग्रेस में नहीं हैं। वे शिवसेना ज्वाइन कर चुके हैं। पूर्व डिप्टी सीएम पायलट व पूर्व राजस्व मंत्री हरीश चौधरी को जहां सीडब्ल्यूसी में सदस्य बनाया गया है, दोनों मजबूत स्थिति में हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति सन्नी सेबेस्टियन का कहना है कि राजस्थान में आम तौर पर पिछले विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो भाजपा हो या कांग्रेस मंत्रियों के टिकट नहीं काटे जाते हैं। विभिन्न सर्वे रिपोर्ट्स हर बार आती है, लेकिन मंत्रियों के टिकट काटने का सीधा सा अर्थ होता है सरकार द्वारा स्वयं भ्रष्टाचार या कमजोर परफॉर्मेंस की बात स्वीकार करना। ऐसा करने पर जब पार्टी चुनाव में जाती है तो उसके कार्यकर्ताओं का मनोबल प्रभावित होता है। साथ ही मंत्री रहते हुए चूंकि संबंधित नेता का उस क्षेत्र में एकाधिकार रहता है तो वहां टिकट काटने का मतलब अपनी ही पार्टी की संभावनाओं को नुकसान माना जाता है। मंत्री अक्सर चुनाव हार भी जाते हैं, लेकिन फिर भी इन्हीं कारणों से उनके टिकट काटने की कोई परंपरा राजस्थान में नहीं है। राजनीतिक टिप्पणीकार वेद माथुर का कहना है कि मंत्री सरकार के फेस होते हैं। उनका टिकट काटने का मतलब होता है कि सरकार अपने ही विभागों और योजनाओं पर प्रश्नचिन्ह लगा रही है। जलदाय, बिजली, शिक्षा, चिकित्सा, गृह, नगरीय विकास जैसे विभाग तो करोड़ों लोगों को सीधे प्रभावित करते हैं। उनके मंत्रियों के टिकट काटना आम तौर पर किसी भी सरकार या पार्टी के लिए आसान नहीं होता। बीबीसी के पूर्व राजस्थान प्रमुख नारायण बारेट का कहना है कि राजस्थान का चुनाव कांग्रेस के लिए जीवन मरण का सवाल बना हुआ है। अगर यहां सरकार रिपीट होती है और इस बात की गारंटी मंत्रियों को टिकट काटना है तो तुरंत काट देने चाहिए, क्योंकि मंत्री ही सरकार के रूप में जाने जाते हैं। लगातार मंत्री रहने से लोगों में उनके प्रति गुस्सा भर ही जाता है।